स्वागत है सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल गुरुजी में। दोस्तों आज हम उन प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तथा आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना जिनकी ज़्यादातर रहती है। चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का यह भाग। प्रश्न नंबर 1, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही आंसर होगा बोध गया। दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध का जन्म है 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा बुद्ध के पिता का नाम शतोर्धन तथा माता का नाम महामाया था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना गृह त्याग दिया था तथा उनके जो घर त्यागने की घटना है उसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्यागने के बाद सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध आलार कलाम के शिष्य बने। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, जो कि मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? प्रश्न नंबर 3, इसका जो सही आंसर होगा गुरुमुखी। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। प्रश्न नंबर 4, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कन्याकुमारी। प्रश्न नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका सही आंसर होगा मधुमेह। प्रश्न नंबर 7, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों, आसाम का बिहू जो नृत्य है आसाम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? प्रश्न नंबर 8, इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है आंवले में सबसे ज्यादा होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा विलियम बेंटिंक। प्रश्न नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका जो सही आंसर होगा चीन। प्रश्न नंबर 11, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सही आंसर है सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 13, विटामिन रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जो रतौंधी रोग है दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 14, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ऑप्शन तमिलनाडु सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 15, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जॉन लॉगी बेयर्ड। प्रश्न नंबर 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, भगत सिंह ने। प्रश्न नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1919 ईस्वी में अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। प्रश्न नंबर 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। प्रश्न नंबर 23, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सही आंसर है भगत सिंह। प्रश्न नंबर 24,
1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? आंसर है मंगल पांडे। प्रश्न नंबर 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही आंसर है सरोजिनी नायडू। प्रश्न नंबर 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर है संतोष यादव। प्रश्न नंबर 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन ने। प्रश्न नंबर 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक बार एग्जाम में भी आ चुका है। मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 30, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। हवा महल कहाँ स्थित है? आर्मी में यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सही आंसर है गुरु नानक। प्रश्न नंबर 35, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? इसका सही आंसर है बैसाखी। प्रश्न नंबर 36, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सही आंसर है सरदार पटेल। प्रश्न नंबर 37, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? सही आंसर है विजय घाट। प्रश्न नंबर 39, महाभारत के रचयिता कौन है? सही आंसर है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही नाम है। प्रश्न नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी ने। प्रश्न नंबर 42, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है 8 मई। प्रश्न नंबर 45, सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? जापान। प्रश्न नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। सही आंसर। प्रश्न नंबर 47, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सही आंसर। प्रश्न नंबर 48, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 49, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। साथियों, अभी तक हम वे प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी हम वही प्रश्न करने जा रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों सही आंसर है बाघ। प्रश्न नंबर 52, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। प्रश्न नंबर 54, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। प्रश्न नंबर 55, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। प्रश्न नंबर 56, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। प्रश्न नंबर 57, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। प्रश्न नंबर 58 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3 और 2। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई
में अनुपात तो कितना हो जाएगा 2:3 अगर उल्टा पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 59, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 60, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन। प्रश्न नंबर 61, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने और राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। प्रश्न नंबर 62, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सही आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 63, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सही आंसर है शक संवत। प्रश्न नंबर 64, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। 48 से 52 सेकंड जो है राष्ट्रगान गाने की अवधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 65, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? सही आंसर है हेनरी बेकरल ने। प्रश्न नंबर 66, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? सही आंसर है हृदय। प्रश्न नंबर 67, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? सही आंसर है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। प्रश्न नंबर 70, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? सही आंसर है तांबा। प्रश्न नंबर 71, अंतरिक्ष यात्री को ब्रहा आकाश कैसा दिखाई देता है? सही आंसर है काला। 72, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। प्रश्न नंबर 73, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? सही आंसर है राजघाट। प्रश्न नंबर 74, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? बंबई से थाने तक। प्रश्न नंबर 75, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? सही आंसर है कोलकाता। प्रश्न नंबर 76, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853। प्रश्न नंबर 77, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा 1984 में। 78, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। प्रश्न नंबर 79, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। प्रश्न नंबर 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945। प्रश्न नंबर 81, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 82, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिंगवेली। प्रश्न नंबर 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 और वर्तमान में शायद 194 देश है। 194वां जो देश बना है दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी जुबा है। प्रश्न नंबर 84, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? 5। प्रश्न नंबर 86, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये बान की मून जो है पुराने सदस्य थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल से है
और इन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला है। प्रश्न नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रश्न नंबर 89, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश सदस्य देश कौन बना? दक्षिणी सूडान। सॉरी, टोटल जो देश है अभी हमने ऊपर किए थे 193 ही देश है, और 193वां जो देश बना था वो दक्षिणी सूडान बना था, जिसकी राजधानी जूबा में है। प्रश्न नंबर 91, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की अगर आप में कमी है तो रक्त का स्राव जो है बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। प्रश्न नंबर 93, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343। प्रश्न नंबर 94, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। प्रश्न नंबर 95, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? 4 वर्ष बाद। प्रश्न नंबर 96, सन 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में। प्रश्न नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रश्न नंबर 99, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव। प्रश्न नंबर 100, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव बीरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज हमने सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आने वाले समय में भी इन प्रश्नों को पूछे जाने की ज़्यादातर संभावनाएं रहती है। दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।